तो चलिए बच्चा पार्टी आज बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस लेक्चर को हम मात्र 10 से 15 मिनट में खत्म करने वाले हैं और इतना करने वाले हैं कि आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लास्ट में इस सेशन के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस के तौर पर करना है। इसके अलावा आप कुछ मत करना, सीधा एग्जाम में चले जाना, आपका पेपर में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो ये करना चाहिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो जब इक्वेशंस इस तरीके से लिखी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस हैं और टू वेरिएबल्स में है। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है भाई? टू वेरिएबल्स का मतलब है कि जब आपकी लाइफ में दो आ जाए, कौन कौन? एक x आ जाए और एक y आ जाए, यानी कि समझ रहे हो ना? हाँ वही तो ऐसे केस में ये टू वेरिएबल बन जाते हैं। अब हमेशा याद रखो, जब जब जीवन में दो वेरिएबल होंगे तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर हालत में आपको दो इक्वेशंस की जरूरत भी पड़ेगी। अगर दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? हर क्वेश्चन में दो इक्वेशंस होनी ही चाहिए, तभी मैं x और y दोनों की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टू वेरिएबल्स इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके, इन फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ये कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? तो ग्राफिकल मेथड में जब मैं पहले वाले के बारे में बता रहा हूं तो उस केस में क्या होगा कि दो इक्वेशंस होंगी। मान लीजिए एक इक्वेशन ये है, एक और कोई इक्वेशन है, और वो दोनों इक्वेशन एक यूनिक पॉइंट पर कट करेंगी। क्या करेंगी? सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक पॉइंट आएगा। क्या आएगा? एक यूनिक पॉइंट आएगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट करना। क्या करना? कंसिस्टेंट करना। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट करना। और उसकी जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो ये है, आप समझ गए। अब चलते हैं दूसरे वाले पर। इसका क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दूसरे नंबर पर देखिए, मैं आपके सामने बना रहा हूं। मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से है, मोटी लाइन बना रहा हूं जानबूझ के, और दूसरी लाइन भी जस्ट इसी के ऊपर होगी, यानी ऐसे, बिल्कुल एज इट इज सेम ऐसे। यानी कि ये हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, हर पॉइंट पर, यानी कि हर जगह पर, हर जगह पर, हर जगह पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, सब पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इनफाइनाइट, कितने? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। क्या हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो सर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? मैंने कहा हाँ, और इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, लेकिन कितने पॉइंट पर? इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो ये तो सिर्फ एक पॉइंट पर था, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे था। इसका एक और नाम होता है मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि इतने सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, इसका मतलब सॉल्यूशन भी उसमें इनफाइनाइट है। अब आते हैं, और ये हो गई इसकी मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन ये भी हमने यहां पर बता दी, ये हो गई मैथमेटिकल नोटेशन। अब इसकी बात करते हैं, सर इसका ग्राफ कैसे होने वाला है? मैंने कहा बहुत आसान है, फिर से वही बात, फिर से ग्राफ बना रहा हूं। इस तरीके का कोई ग्राफ होगा, आपके सामने बना दे रहा हूं, और देखिएगा कैसा, एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। क्या है ये? पैरेलल लाइन है, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कोई पॉइंट अगर इंटरसेक्शन का नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब नो सॉल्यूशन। समझ गए बात को? आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ गए होंगे, और ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया आपके सामने टक से, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको अंदाजा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन।
क्या है, गिवन। क्या दे रखी है, के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 10। और इन्होंने क्या लिखा है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिखो, ज़्यादा अच्छा और सुंदर लगेगा इस तरीके से अगर आप बनाओगे इसको, हैज यूनिक सॉल्यूशन। और जब जब यूनिक सॉल्यूशन जिंदगी में होता है तब तब इसकी नोटेशन याद करो। नोटेशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेसिकली ये आपकी नोटेशन थी। कौन सी नोटेशन थी, ये आपकी नोटेशन थी। इसी से आपका काम चल जाएगा। तो मैं क्या करूं, फटाफट से इसका यूज करूं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे a1 कितना मिल रहा है, k, b1 कितना मिल रहा है 2, c1 कितना मिल रहा है भाई 3 मिल गया। यहां पर देखूं a2 कितना मिल रहा है भाई 3, b2 हो गया हमारा 6 और c2 हो गया हमारा 10। भाई सब कुछ मिल गया। रखो इसमें, जब मैंने रखना स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा k अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 और नॉट इक्वल टू। सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। लिख दे रहा हूं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि आपको किसी तरीके का कोई दुख ना हो कि ये कहां से आया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुई दोस्त तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 3 इंटू 2। ये कितना है भाई, ये 6 है और ये भी कितना है 6, इससे ही कट गया तो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हर जगह चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 1, या फिर हम लिख दें k इक्वल टू 1 इज, या दिस इक्वेशन या दीज इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, या रियल सॉल्यूशन फॉर k इक्वल टू फॉर k एक्सेप्ट k इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 को छोड़ के हर एक क्या होगा, इसका रियल सॉल्यूशन होने वाला है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये पता चल गया। चलिए दिखा देते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए आप ये। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको ज्यादा अंदाजा लगेगा और ज्यादा बेहतरीन आप समझ पाओगे, क्योंकि दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही इक्वेशंस को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अभी दूसरी चीज, यहां पर एक चीज और है, लिखा हुआ है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो भाई इस कंडीशन को फॉलो करेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, देखना आपके सामने ही आगे बढ़ेंगे इससे और सब बेहतरीन होता चला जाएगा। कलर अलग कर दूं, कलर अलग कर दिया। चलो आओ, क्या होगा भाई। तो सबसे पहले लिख ले रहे हैं गिवन इक्वेशंस। आप भी समझो, गिवन इक्वेशन को तरीके से लिखेंगे ताकि पेपर में आपको फुल मार्क्स मिले। तो हमने क्या लिखा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, अर्थात और k प्लस 1 x प्लस 2k माइनस 1 y इक्वल टू 4k प्लस 1। अब आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कौन सी चीज क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा a1 है, इसकी बात करूं तो ये मेरा b1 है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा c1 है। यहां पर बात करूं, ये मेरा क्या है, a2 है, ये मेरा b2 है और ये मेरा c2 है। सारी चीज को डिनोट कर दिया। अब इस फॉर्मूले में इसको रख दिया, रखते हैं। चलो तो कैसे रखेंगे, दैट इज 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 4k प्लस 1, राइट। चलो समझदारी दिखाते हैं। समझदारी दिखाते हुए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को चलिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक लगा रहा हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लॉजिक क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2
दैट इज 2k-1, दैट इज 3k+1। देखते जाइए, एक एक चीज बताऊंगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4k-2, 3k+3, 3k इधर आ जाएगा, 4k-3k, और ये 3+2। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस होने के बाद, या यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, दैट इज k=5। तो एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, वो भी सेम ही आएगा। देखिए ये वाला लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां दिखा रहा हूं, एक एक चीज बिल्कुल परफेक्टली दिखा रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग आए। तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगी किसकी, 4k+1 की, और 7 से मल्टीप्लाई होगी 2k-1 की, अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 12k+3, ये हो जाएगा 14k-7। गधे घोड़े एक तरफ करो, 12k-14k, और ये -7 - 3, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका माइनस का 2k, और ये बचेगा माइनस का 10। अच्छे और समझदार लोग माइनस से माइनस काटेंगे और k=10/2 करेंगे, और k की वैल्यू कितने बता देंगे, 5 बता देंगे। और k की वैल्यू 5 बता देंगे तो ये देखिए और ये देखिए, दोनों बार आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो k=5 के लिए इसके जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, और इसकी जो ग्राफ होगी यानी फोटो जो होगी वो कुछ ऐसी होने वाली है। कैसे, ऐसी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लेटी हुई होगी, ऐसे, तब जाके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलता है। टक, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है आपका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैं एक क्वेश्चन और आपको करा के दिखा रहा हूं, जानबूझ के करा के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके मन में और दिमाग में आता है, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि a1/a2 इज b1/b2 इज c1/c2। इसी कॉन्सेप्ट को जब मैंने यूज किया और यहां से ही मैंने सब कुछ निकालना स्टार्ट किया। कैसे भाई, मैंने कहा आओ दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 2/a+b, ये हो जाएगा 3/2a-b, और ये हो जाएगा 7/21। अच्छे बच्चों की तरह पहले इसको सॉल्व कर लो या उसको सॉल्व कर लो, किसी को भी सॉल्व कर लो। मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, आइए, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा 3×21 और 7×2a-b। हल्का कर लीजिए इसको, हल्का कैसे होगा भाई, 7 से काटोगे ये कितना आ जाएगा, 3, कितना बचेगा 9, और ये आपका 2a-b। एक इक्वेशन आपकी ये तैयार हो गई। अब दूसरी इक्वेशन पता करनी है। दूसरी इक्वेशन कैसे पता करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, इसको लोगे। अब सेम कलर में लेना तो समझदारी नहीं है, कोई भी समझदार आदमी आपको ये एडवाइस तो नहीं करेगा, तो इसको ले लिया। अब यहां से इसको उठाया, ये हो जाएगा 2×2a-b, और ये 3×a+b। समझ में आ रही है ये बात कि हम इसको ऐसा ले लेंगे और क्वेश्चन को कर डालेंगे। मैंने कहा आओ, ये हो गया आपका 4a-2b, ये हो गया 3a+3b। एक तरफ करो सारे, तो 4a-3a, और अब क्योंकि और कुछ तो है नहीं तो ये इधर गया और ये इधर गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको 2b को इधर ले जाओ, ये सबको इधर ले आओ, -2b-3b = 0। तो 4 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा a, और यहां पर हो गया आपका 5b = 0। तो a की वैल्यू आ गई 5b। अब ये जो a की वैल्यू 5b आई है, इसका यूज कर लो। क्या करोगे, इसका यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, आप इसको इसमें प्लेस करो, इसमें जब इसमें प्लेस करोगे 9 = 2, यहां आ गया 5b - b, ये हो गया 9 = 10b - b, 9 = 9b। काटा पीटी मचाओगे तो 9 से 9 कट गया, तो b = कितना आ गया, 1 आ गया। और अगर b = 1 आ गया तो यहां से a = कितना आ जाएगा, 5 × 1, यानी कि कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आंसर भी आपका हो गया। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 के लिए ये इक्वेशन भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगी। मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि आपको दिखाया भी जाए वैसा।
पहली वाली इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत थी, तो a की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6x। तो यहां लिखा हमने 6x प्लस, यहां कह रहे 2a माइनस बी, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 माइनस 1 यानी कि 9b, ये हो गया 9y, और ये इक्वल टू में कितना है 21। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है वो वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। अब मैं इनकी वैल्यूज जो रखूंगा तो वही वाला फॉर्मूला बनेगा, देखो दिखाता हूं आपको। 2/6, 3/9 और 7/21, काटोगे पीटोगे तो क्या हो जाएगा 3, 1/3, 1/3। देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर ये बराबर आ रहा है तो यही फॉर्मूला तो सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए आपको। और ऐसे में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, राइट। चलिए, तो ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। मैं लेके चलता हूं आगे की तरफ। अगेन यहां पर इस बार नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन का बवाल क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड कराऊंगा बहुत तगड़े से। जैसे ही आपको नो सॉल्यूशन दिखाई दे, आपके दिमाग में लाइट जलनी चाहिए, और वो लाइट क्या बताएगी, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन आनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो फटाफट से रखते हैं, क्योंकि अब आप अंडरस्टैंड कर गए हो तो मैं सीधा रख रहा हूं। 2/6 3/k-2 इज नॉट इक्वल टू 9/3k-2, और मैं जो सॉल्व करूंगा वो इस वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूं। जिस दिन ये कंडीशन होगी तो आपका मामला सेट होगा। तो भाई क्या करोगे, 3/k-2 दैट इज 9/3k-2 इज नॉट इक्वल, यहां क्या करोगे 3 से इसको काटोगे हल्का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3k-2, और ये यहां पर आ जाएगा k-2 नॉट इक्वल में, तो ये हो गया 3k-2 इज नॉट इक्वल टू 3k-2। देख रहे हैं आप, नो सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको देख के ही आपको क्या आ गया, नो सॉल्यूशन, आपके दिमाग में खट्ट से आ जाना चाहिए। अच्छा, तो भाई साहब जब नो सॉल्यूशन आ रहा है वही तो करना है। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों को लेता तो क्या होता, तब भी देखिए आप, मैं दोनों कंडीशन को बता रहा हूं। तो ये क्या बचा हुआ है, दिस इज व्हाट 1/3, 1/3 दैट इज 3/k-2, ये इधर जाएगा k-2 दैट इज 9, तो k इक्वल टू कितना, 9 और 2 11, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11 वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू पे भी क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही देगा। अगर आप रख के देखना चाहते हो तो रख के भी देख सकते हो, दिखाता हूं कैसे। जैसे आप इसको रखोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, यहां k की वैल्यू 11 आ रही है, 11 मान लीजिए आपने यहां पे रखा होता तो ये क्या रहता 6x प्लस, ये क्या होता 11 माइनस 2 यानी कि 9y, और यहां पर 11 रखते हैं तो 11 दिया 33, 33 में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं, हाँ भाई 33 में से 2 जाते हैं 31 बचते हैं, हाँ तो रख दिया। अब आप देखिए 2/6, 3/9 और 9/31, ये हो गया 1/3, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 9/31, और यही कंडीशन तो यहां पर दे रखी है। हो गया ना प्रूफ, दैट्स इट। चलिए, तो मैंने आपको नो सॉल्यूशन बता दिया, यूनिक सॉल्यूशन बता दिया और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता दिया, यही होता है इस चैप्टर में। तो फिर से आपका एक नो सॉल्यूशन क्वेश्चन है, तो इसको आप एज ए होमवर्क खुद करेंगे, और मैं आपको ले चलता हूं अब वर्ड प्रॉब्लम में, जहां पर आपको क्वेश्चन करने को मिलता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको डिजिट का समझना चाहिए। मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है, कितना है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, अगर दोस्त कोई 2 डिजिट नंबर है इसका मतलब होता है 10x प्लस वाई। कोई कहे कि इसका रिवर्स बताइए, क्या बताइए, रिवर्स, तो वो होता है 10y प्लस एक्स। और बता रहा हूं कोई नंबर है x और y, और मान लीजिए कि यहां पर x इज ग्रेटर देन y, कोई इसका रेसिप्रोकल करने को कहे, क्या कहे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के केस में मैं इसको क्या करूंगा 1/x करूंगा और 1/y करूंगा, और क्योंकि x बड़ा था तो अब क्या हो जाएगा 1/y बड़ा हो जाएगा और 1/x छोटा हो जाएगा। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है।
तो एज वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूं, इसमें मैं नहीं करा रहा हूं कुछ, लेकिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा तरीके से। कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यहां पर कुछ चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड, कोई चेंजेस नहीं उनमें। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन ऑन द डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड फ्रॉम द मैस, बाकी के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितना फूड वहां से लिया है। व्हेन स्वाति टेक्स फूड्स फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 3000 rupees and the Mansi takes food for 25 days, she has to pay 35,000 rupees as a hostel charge. Find the fixed charge of and cost of food. तो मैंने कहा आसान है, आओ मैंने सबसे पहला काम क्या किया, लेट द फिक्स्ड चार्ज, मैंने फिक्स्ड चार्ज को लेट किया, तो फिक्स्ड चार्ज मैंने मान लिए कि वो जो है टोटल एक्स है, और हॉस्टल चार्ज फूड चार्ज फूड कॉस्ट, तो वो मैंने मान लिया वाई पर डे, पर दिन का कितना वाई, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा स्वाति के बारे में, स्वाति दी हुई है ना यहाँ पर, स्वाति के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जब हम स्वाति की बात करना स्टार्ट करते हैं, तो स्वाति का एक अमाउंट तो फिक्स होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं फिक्स्ड चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज ऑफ फूड टेकन इनटू फूड कॉस्ट इक्वल टू स्वाति पर कितने दिन पड़े, 3000 रुपए उसे देना पड़ा, ये उसका मामला बनेगा। तो रखते हैं कैलकुलेशन में, तो फिक्स चार्ज कितना है x, नंबर ऑफ डेज स्वाति के कितने हैं 20, कॉस्ट कितनी है y, और मिलके कितना हो गया 3000, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं, किसके लिए, दूसरी इक्वेशन है मानसी के लिए, मानसी कितना 25 दिन रही, तो x रहेगा 25y रहेगा, और इसको कितना देना पड़ा 3500 रुपए, ये दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई और ये इक्वेशन 1 तैयार हो गई। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और खत्म करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं, अब देखिए क्या मैंने जो इक्वेशन बनाई है वही इक्वेशन बनी है, दोनों इक्वेशन को लिखा, माइनस किया, माइनस करने से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 25 में से 20 गया तो माइनस का 5 बचेगा, 3500 में से 3000 गया तो माइनस से माइनस कट गया, ये 5 नीचे आएगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, तो देखिए 100 आ रहा है, तो इसका मतलब वाई हो गया, यानी कि जो फूड का कॉस्ट है वो पर डे 100 रुपीज है। अब बात करते हैं किसके, फिक्स चार्ज की। अब इनमें से किसी इक्वेशन में, मान लीजिए इस इक्वेशन में पुट किया x 20 इंटू वाई की जगह पर 100 आ गया, ये आपका 2000 हो गया, माइनस हुआ तो कितना आ गया 1000 रुपए, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो आपको 1000 रुपए हर महीने पे करना ही करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन पेयर फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे और आपको हर हालत में करना है, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इसकी पीडीएफ ले पाएंगे। हमारी वेबसाइट पे पहुंचेगा वो लिंक, वहां पर आपको वीर बैच मिलेगा, वहां पर 15 मिनट करके एक फोल्डर होगा, उसमें आपको ये सारे लिंक, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और इसके ही नहीं सारे चैप्टर के मिल जाएंगे, मैथ साइंस एसएसटी तीनों के वहां पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका किसका है, यूनिक सॉल्यूशन का है, तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा, दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। आगे चलते हैं, ये सिंपल इक्वेशन है, इसको आपको करना होगा, इसको करने का तरीका होता है, इसको करने का तरीका होता है, तरीका क्या होता है, एक बार इक्वेशंस को प्लस करते हैं और एक बार इक्वेशन को माइनस करते हैं, यहां दे रखा है देखो, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो ही ये इक्वेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। यूनिक क्वेश्चन है ये, सिंपल इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, सिंपल इक्वेशन है सॉल्व करनी है, आगे फिर बढ़ो, सिंपल इक्वेशन है सॉल्व करनी है। बस यहां पर क्या करना है, इसको ये जो 1/x है इसको कुछ मान लेना, मान लीजिए p मान लिया, तो ये इक्वेशन हो गई 4p 3y इक्वल टू 8 और 6p माइनस 4y इक्वल टू -5। सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू यहां रख देना, तब x की वैल्यू आपकी निकल आएगी और y की जो आएगी वही होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लॉजिक लगेगा, तो वो आपको लगाना है।
सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है और बस इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा काम करना था। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा और आप इस पीडीएफ को लेके प्रैक्टिस करोगे। पीडीएफ लेने का तरीका डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा। वहां पर सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, मैथ्स के सारे चैप्टर की, साइंस के सारे चैप्टर की और एसएसटी के सारे चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए, ऑल द बेस्ट।